हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले का। और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने डिस्कस किए फोर्थ पार्ट में। अभी हम थे 6th क्वेश्चन पर। सो इफ 3p7q8, ये कोई भी नंबर है p और q जहां पर दो डिजिट्स होंगी, इज डिविजिबल बाई 44। आपको गिवन है ये नंबर 44 से डिविजिबल है। देन लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर p एंड q। तो p और q की सभी पॉसिबल वैल्यूज आपको लिखनी है। तो देखो 44 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर दो को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में आप 44 को लिखें तो वो दो नंबर्स होंगे 11 और 4। 11 4s are 44 होते हैं, यानी कि वो सभी नंबर्स जो 11 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। ध्यान रखिएगा, किसी एक से नहीं चलेगा। अगर 11 से है, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 44 से भी नहीं होंगे। 11 और 4 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। अगर दोनों से है तो वो 44 से भी डिविजिबल होंगे। तो बस यही दो रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 11 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल हमें पता ही है, और फिर p और q की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है 3p7q8 इज डिविजिबल बाय 44। ठीक है, चलिए अब रूल लिखते हैं। हम कहेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 44। एक नंबर 44 से तब डिविजिबल होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय, अगर वो डिविजिबल हो बाय 4 एंड 11, 4 और 11 से। अब सबसे पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। स्टेप 1, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की एक डिजिट डिवाइड हो 4 में, 2 डिजिट्स। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो। तो स्टेप 1 पहले हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। चलिए, सो रूल है द लास्ट 2 डिजिट्स, आखिरी की 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। आखिरी की 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। अब लास्ट 2 डिजिट्स है क्या? लास्ट 2 डिजिट्स है q एंड 8। लास्ट 2 डिजिट्स आर q8। अब कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें लास्ट में 8 आता हो और वो 4 से डिविजिबल हो? सबसे पहले पॉसिबल नंबर्स आर, पॉसिबल नंबर्स कौन से हैं जो 4 से डिविजिबल भी है और आगे की डिजिट 0 1 2 3 4 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, लास्ट में 8 हो। ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं। सबसे पहले 0 8, 8 तो 4 से डिविजिबल है ही। फिर अगर 1 8 लिखे, क्या 1 8 18 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 28 डिविजिबल है। देन ये 7 4s are 28 हो गए। 38 नहीं है डिविजिबल। 4 9s are 36, 4 10s are 40। 38 नहीं आता है 4 की टेबल में। फिर अगर ये 4 है q, 48 डिविजिबल है बिल्कुल। 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो 48 है। 58 नहीं होगा, 68 होगा। कहने का मतलब है एक डिजिट छोड़कर दूसरी आप लिख सकते हैं। 78 नहीं होगा, 88 होगा। फिर 98 नहीं होगा। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 4 से। तो बताइए q की वैल्यूज़ क्या है? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ q आर 0 2 4 6 एंड 8। ओके, सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ, अभी एग्जैक्ट नहीं पता लगी, लेकिन हमें ये पता है कि q की वैल्यूज़ इन्हीं में से एक है, 0 2 4 6 या फिर 8। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने कहा कि अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है मतलब 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। पहले हम 4 से चेक कर रहे हैं, वहाँ से हम क्या फाइंड कर पाते हैं? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स हैं q8, तो q की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 8, 1 8 नहीं होगी, 2 8, 28 भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर q3 हो गया तो 38 हो जाएगा लास्ट की 2 डिजिट्स, फिर वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं।
तो यहाँ से ये 5 पॉसिबल वैल्यूज आ गई क्यू की। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप 2 में हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी BLITY बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन होती है, जो भी डिजिट्स हैं, ऑल्टरनेटिवली उनको ऐड करिए। जैसे 2 को 5 के साथ, फिर इस 5 के साथ, फिर 4 के साथ, इनको आप अलग से ऐड करेंगे। देन यहाँ पर 4, 4 और 7 को अलग से ऐड करेंगे, 4, 4 और 7। अब जो उन डिजिट्स का सम है, उन सम का डिफरेंस आपको निकालना है। अगर डिफरेंस 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है दैट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालिए, फिर उनका डिफरेंस करिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली डिजिट्स क्या हो जाएंगी हमारी, 3, p को छोड़कर 7 और 8, तो इनका हम अलग से सम निकालेंगे। 3 + 7 + 8 सम हो गया 7 + 3 10 और 8 18। और बाकी कौन सी डिजिट्स हैं? सेकंड और फोर्थ नंबर पर है p एंड q, p और q का, तो p और q ही रहेगा सम। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, एक ही साथ कर देते हैं, 3 + 7 + 8 करना है और उसमें से p + q माइनस करना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली डिजिट्स का सम और फिर उनका डिफरेंस, तो ये हो गया 18 - p - q, दोनों टर्म्स माइनस के हो जाएंगे, या फिर ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, p + q ही रखते हैं। 18 - p + q, अब ये जो टर्म है ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक तो हमने कहा 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 11 आर, 0 लिखना मत भूलिएगा, ऑफ 11 आर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 11 का मल्टीपल ही हो, 0 भी हो सकता है सम, सॉरी डिफरेंस। तो 0, 11, 22, 33 ... आगे। अब हम 1 by 1 इसे इक्वेट करेंगे, किससे? एक बार 0 से, फिर 11 से, 22 से, देखते हैं क्या पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। 18 - p + 0, p + q = 0, तो यहाँ से हमने सबसे पहले 0 लिया है ना, ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको, केस 1, चलो स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p + q को उस तरफ ले जाइए, इधर 18 ही रहेगा, 18 = उधर तो 0 है ही, 0 मतलब कुछ भी नहीं था, p + q उधर जाएगा, यहाँ पर माइनस में था, उधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए p + q। अब p + q होना चाहिए 18, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है p और q की? q की तो वैल्यूज थी 0, 2, 4, 6, 8। देखिए q अगर 0 हो गया तो p को अकेले को 18 होना पड़ेगा, p 18 नहीं हो सकता है क्योंकि p एक सिंगल डिजिट नंबर है। चलिए ये भी नहीं होगा, 2 हो जाए तो 16 भी ये नहीं हो सकता, 4 हो जाए तो 14 भी नहीं हो सकता है सिंगल डिजिट, 6 हो जाए तो 6 और क्या होगा, अच्छा ये हमें वैसे पता ही है, 6 और 12 भी नहीं हो सकता है, 8 हो जाए तो ये 10 भी नहीं हो सकता है। 2 ऐसी डिजिट्स जिनका सम 18 हो, सिंगल डिजिट, वो सिर्फ 9 और 9 हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी 2 सिंगल डिजिट्स नहीं है जिनका सम 18 हो। और हम q को 9 रख नहीं सकते क्योंकि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 8 ही है ना, क्योंकि यही वैल्यूज थी 0, 2, 4, 6, 8, यह हम पहले निकाल चुके हैं कि q इन्हीं में से एक होने वाला है। तो आप कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q, अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हम q की रखें, इज 8, वो तो सिर्फ 8 ही है, तो 8 प्लस, अगर q 8 है देन वैल्यू ऑफ p शुड बी 10, तो उसके लिए p की वैल्यू 10 होनी चाहिए, बिकॉज 10 + 8 ही 18 होते हैं, एज 10 + 8 = 18। बट p कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन p कोई 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, यानी कि यहां से हमें एक भी वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमने नेग्लेक्ट कर देंगे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल।
यही लिखते हैं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज P मस्ट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि P एक सिंगल डिजिट नंबर ही होना चाहिए। ओके, अब अगर इक्वल टू 0 करने से कोई वैल्यू नहीं मिली तो इक्वल टू 11 कर देते हैं। 11 माइनस ब्रैकेट P प्लस Q, अब आते हैं सेकेंड पर। 11 माइनस ब्रैकेट P प्लस Q इक्वल है मान लीजिए 11 के। तो यहाँ से P प्लस Q को उधर ले जाइए, 11 को इधर ले आइए, ये LHS में ट्रांसपोज करेंगे, -11 हो जाएगा। P प्लस Q उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 11 माइनस 8 7, यानी कि P प्लस Q की वैल्यू होगी 7। अब यहाँ पर जो Q की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हम रखेंगे और P की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब आप कहेंगे नाउ यूजिंग पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ Q। Q की पॉसिबल वैल्यूज़ तो हमें पहले से ही पता है, Q 0 हो सकता है। अब Q 0 है तो P कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 प्लस 0 ही 7 होता है। फिर Q 2 हो सकता है, Q अगर 2 है तो P कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 2 7 होता है। Q 4 हो सकता है, ये हमने यहाँ से निकाला हुआ था, 0 2 4 6 8 हो सकते हैं Q अगर 4 होगा तो P हो जाएगा 4 और कितने 7 होते हैं 4 5 6 7 3। Q 6 हो सकता है, Q 6 है तो P हो जाएगा 1। Q 8 हो सकता है, अच्छा 8 नहीं हो सकता, अदरवाइज P क्या हो जाएगा -1। 8 में -1 ऐड करने से वो हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 4 वैल्यूज़ हमें मिली यहाँ से P और Q की, 1 2 3 एंड 4। ये 4 आंसर्स हैं। हमने इसको 22 के इक्वल एक बार और करके देख लें, नहीं ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 18 से भी बड़ा नंबर है। 18 में से क्या माइनस करे कि 22 आए, ऑब्वियसली इसका कोई नेगेटिव ही आंसर होगा, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। तो बस इतना ही है, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है आपकी P और Q की। सो पॉसिबल पेयर्स आर, वो लिख दिए हमने, यही है हमारे आंसर्स। क्लियर है? क्या किया हमने, कहा कि अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है तो यानी कि ये 4 और 11 दोनों से होगा। पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो लास्ट की डिजिट्स Q 8 है। अब Q की यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आई 0, क्योंकि 8 28 48 68 और 88 यही नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 8 आते हैं और जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो क्योंकि ये 5 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। अब हमने कहा 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम हो गया एक ये और एक P प्लस Q, इनका डिफरेंस हो गया ये। तो हमने कहा तो 18 माइनस P प्लस Q 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 11 22 33 कुछ भी हो। 0 से इक्वेट किया तो हमारा P प्लस Q 18 आ गया। P और Q सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो 2 सिंगल डिजिट नंबर्स 18 सिर्फ 9 और 9 में बनते हैं, जो हम Q को 9 रख नहीं सकते। हमने कहा Q की तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 8 हो सकती है, और 8 में तो 10 हमें ऐड करना पड़ेगा, P Q 10 होना पड़ेगा अगर 18 चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि P तो एक सिंगल डिजिट नंबर है। चलिए यहाँ से पहले उससे तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं मिली, हमने 11 रखा कि डिफरेंस 11 हो तो भी चलेगा। 18 में से P प्लस Q को माइनस किया 11, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा P प्लस Q 7 हो जाए तो ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अब Q की तो वैल्यूज़ हमें पता है, 1 बाई 1 हमने रखी। ये सभी वैल्यूज़ के लिए P की वैल्यू हमें मिल गई, सिर्फ इस केस को छोड़कर ये हमारी Q की वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, फिर वैसे हम 22 भी रख सकते थे, अब चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 18 में से कुछ नंबर को माइनस करके 22 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं P और Q ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये है आपका फाइनल आंसर। लेंथी है थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी आंसर्स हम कर रहे हैं उसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ फाइंड 3 consecutive numbers such that first number is a multiple of 2, the second number is a multiple of 3 and the third number is a multiple of 4। 3 लगातार नंबर्स फाइंड करिए इस तरह से कि पहला नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, दूसरा 3 से, तीसरा 4 से। 2 3 4 ही है सबसे छोटे नंबर्स की अगर हम बात करें तो। आर देयर मोर सच नंबर्स, अब क्वेश्चन है क्या और भी ऐसे नंबर्स हैं। हाउ ऑफन डू दे अकर, कितने उसके बाद वो आते हैं, कितने नंबर्स के बाद
रिपीट होते हैं। तो देखो पहला सेट तो है 2 3 4 का। अब अगला नंबर देखते हैं, 4 का मल्टीपल देख लेते हैं 8। अगला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो 8 है। तो 8 7 6 हो सकते हैं क्या? 2 की टेबल में 6 तो आता है लेकिन 3 में 7 नहीं आता, नहीं हो सकते। 4 3 आर 12, 12 अगर आप लें तो यहाँ हो जाएगा 12 के पहले 11 आता है और 10। ठीक है, 2 से 10 हो गया लेकिन अगेन 3 से तो 11 हुआ ही नहीं। आगे हो जाएगा 4 4 आर 16, 16 के पहले आता है 15 और 15 के पहले आता है 14। 14 हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अगला सेट है 14 15 16, पहला नंबर 2 और दूसरा 3 और तीसरा 4 से डिविजिबल है। अगला कौन सा होगा? 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, ये तो नहीं लगता होगा। 20 19 नहीं, 19 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 20 के बाद नेक्स्ट नंबर 24 है जो 4 से डिवाइड होता है। 23 3 से नहीं होता लेकिन। फिर है 26, 25 नहीं होता 3 से, सॉरी 26 नहीं 28, 28 4 7 आर 28। 28 के पहले आता है 27, हाँ ये 3 से हो जाता है। 26 2 से भी हो जाता है। तो ये हमारे नंबर्स हैं, अभी लिख लेंगे इनको। हाउ ऑफन डू दे अकर, कितने नंबर्स के बाद वो आते हैं? 2 के बाद 14 आया या 3 के बाद 15 या 4 के बाद 16 आया 12 ऐड करने पर। फिर 14 के बाद 26 कब आया? 6 4 2 एंड 1, 12 ऐड करने पर ही नेक्स्ट नंबर्स आए हैं। तीनों में प्लस 12 करने पर, चेक करें क्या प्लस 12 करने पर अगला भी पेयर आ जाएगा क्या? 26 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 2 8 एंड 38 39 40। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 जार 9, ये 3 से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा। बिल्कुल पैटर्न ये है कि नेक्स्ट जो 3 नंबर्स आते हैं वो प्रीवियस तीनों नंबर्स में 12 ऐड करने पर आते हैं। आंसर नंबर 7, हम कहेंगे 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स, 3 लगातार नंबर्स जो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा 2 3 4 तीनों से डिवाइड नहीं होने चाहिए, पहला 2 से, दूसरा 3 से और तीसरा 4 से, ये हमें चाहिए। वो नंबर्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट सेट है इसमें 2 3 एंड 4 नंबर्स खुद। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर्स कैसे निकालेंगे? आपको अगर याद हो, अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा नंबर है जो 2 3 4 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 2 3 4 का एलसीएम होगा 2 1 जार 2, 2 जार 4 1 1 3 1 1 1 हो गया। 3 2 जार 6, 2 जार 12। पहला वो नंबर है 12 जो तीनों को डिवाइड कर देगा। और नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? नेक्स्ट हम बोलते हैं 12 के मल्टीपल्स ही अगले नंबर्स निकलेंगे। तो इसमें एलसीएम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो तरीका यही है जो हमने अभी किया कि 1 बाय 1 आप चेक करते रहिए, नेक्स्ट मल्टीपल चेक करिए। 4 सबसे बड़े नंबर का ले लेते हैं क्योंकि अगर 2 के लेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। 4 5 6 को चेक करना पड़ेगा, है ना। 4 का ले लेते हैं 8 7 6 आप चेक करेंगे। 4 3 आर 12, 11 और 10 चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो एक नंबर छोड़कर उससे पहला नंबर, ऑब्वियसली वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इवन ही होगा, तो सिर्फ आपको 3 से चेक करना है। नहीं होंगे डिवाइड फिर 16 लेंगे। तो ये बहुत ट्रायल एंड एरर, बहुत ज़्यादा एक तरह से आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। हालांकि सही वो भी है कि आपने फिर यहाँ पर निकाला, फिर एक और नंबर निकाल लीजिए, फिर आप नोटिस करेंगे कि ये तो तीनों नंबर्स में 12 ऐड करके आ रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो यहाँ एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ओके, 12 जब आया कहीं ना कहीं सोचा होगा आपने कि प्लस 12 करके ही क्यों आया, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। सो आप कहेंगे नाउ एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज 12। इन तीनों का एलसीएम है 12। सो ये पैटर्न रिपीट होगा, द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 12 नंबर्स। हम ये इसीलिए कर रहे हैं, हालांकि वो तरीका भी सही था क्योंकि यहाँ पर तो नंबर छोटे हैं, आप कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर्स दे दिए जाए आपको, मान लीजिए 11 12 13 दे दे, तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ तक आप 13 की टेबल लिखेंगे, 12 11 से चेक करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर ऐसा कोई नंबर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर तो 11 12 13 हो ही गए, वो तो पहले ही आपको मिल जाएंगे। 3 लगातार खुद जो नंबर्स हैं वही अपने मल्टीपल्स होंगे। पहला सेट तो आपको वैसे ही मिल जाएगा और दूसरा सेट मिलेगा जो एलसीएम आया है वो तीनों नंबर्स में प्लस करके। ठीक है, तो हर 12 नंबर्स के बाद ये रिपीट होगा। अब ऐड करते हैं, नेक्स्ट सेट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सेट होगा 2 + 12
कॉमा 3 + 12 कॉमा 4 + 12, तीनों नंबर्स में हम 12 ऐड करेंगे, यानी कि ये होगा 14, 15, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? अब 14, 15, 16 में ऐड करिए 14 + 12, 15 + 12 एंड 16 + 12। तो ये हो जाएंगे 14, 2, 6, 26, 27 एंड 28। देखिए 2, 3, 4 तीनों से डिविजिबल होंगे। ओके, तो रूल ये है। हाउ ऑफन डू दे अकर, कितनी मतलब अक्सर कितने टाइम के बाद वो आते हैं? हर 12 नंबर्स के बाद वो आते हैं। और आर देयर सच मोर नंबर्स, तो बिल्कुल इस तरह के और भी नंबर्स और इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, आप 12 ऐड करते जाएंगे और वो आते जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमें बताता है दैट आफ्टर हाउ मेनी नंबर्स द डिविजिबिलिटी पैटर्न रिपीट्स। ये है आपका फाइनल आंसर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट सेट 2, 3, 4 का ही है। फिर एलसीएम लिया 12 आ गया, तो हमें पता लग गया रूल यही होगा कि 12 के बाद वो रिपीट होंगे। तो फिर नेक्स्ट सेट और नेक्स्ट सेट हमने निकाल दिया एंड सो ऑन। बस ठीक है, यही कंडीशन है। नेक्स्ट, नाउ राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000। 45,000 और 47,000 के बीच में 5 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जो 36 के मल्टीपल्स हों। आपकी क्या अप्रोच है उसको भी आप क्लास के साथ शेयर करेंगे। चलिए 45,000 के आसपास पहला नंबर ढूंढते हैं जो 36 का मल्टीपल होगा। अब एक तो तरीका यही है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर दूसरा डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा 36 का। हालांकि 36 तक हमने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, 11 तक ही देखे हैं, लेकिन 36 को क्या दो ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं जो दोनों को प्राइम हो। ध्यान रखिएगा 12 और इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 और 12 में मतलब इनमें कॉमन मल्टीपल है 3 को भी डिवाइड कर देगा 12 को भी। जब हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो ऐसे नंबर के मल्टीपल्स में लिखते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये हो जाएंगे 9 और 4। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जो 9 और 4 को डिवाइड कर दे, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई नंबर 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 45,000 को चेक कर लें एक बार। 45,000 होगा 5, 4, 9 से तो हो ही जाएगा और 4 से हो ही जाएगा लास्ट के 2 डिजिट्स 0 हैं। 4 को लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए जो डिवाइड हो जाए 4 से, वो तो 0 ही है पहले, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यानी कि 45,000 खुद 36 का मल्टीपल है। तो अगला कौन सा नंबर होगा? ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अगर मैं आपको 36 की टेबल लिखने को कहूँ तो आप कैसे करेंगे? जैसा हम पहले करते भी थे, जो टेबल हमें नहीं आती थी बचपन में, ऐड करते रहते थे ना। नेक्स्ट नंबर आप 36 ऐड करके निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में 36 ऐड कर लीजिए। तो अगर आप 45,000 तक पहुंच गए हैं टेबल लिखते लिखते, तो अगला नंबर क्या होगा? 45,000 36 ऐड कर दीजिए सिंपली। ये होगा आंसर नंबर 8। आप चाहे तो इसमें 45,000 को 36 से डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, वो भी तरीका सही माना जाएगा। 36 यहाँ बचेंगे 9, 90 हो गया। 2 जार 72 माइनस करेंगे 8, 80 हो गया। फिर से 8 नहीं 18, 180 हो गया। फिर से हमने 0 को कैरी किया। 36 5 जार 180 होते हैं, 6 5 जार 30, 5 3 जार 8 15 16 17 18। तो 5 जार 18 टेबल चल गई और 0 बच गया, तो वो तो 0 लग ही जाएगा ऊपर। आप कहेंगे 45,000 इज डिविजिबल बाय 36, देन नेक्स्ट मल्टीपल इज 45,000 प्लस 36 यानी कि 45,036, फिर प्लस 36 ऐड करके 5 मल्टीपल्स निकाल दीजिए। ये तरीका भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लिखना चाहते हैं कि एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 36 शुड बी डिविजिबल बाय 9 एंड 4, क्योंकि हम 36 को दो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। 4 9 जार 36 होते हैं, तो 4 से चेक कर लेंगे, 45,000 को 9 से कर लेंगे, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। फिर लिख देंगे कि ये 45,000 36 से डिविजिबल है, वो भी तरीका सही है जो आपको ईजी लगे। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। अगर डिवाइड करने का ऑप्शन है हमारे पास तो वही रखते हैं। हम कहेंगे 45,000 जो फर्स्ट नंबर है डिवाइडेड बाय 36 इज 1,200, कितना आया था 50, 5 जार 50 ये आ गया। तो 45,000 इटसेल्फ इज, ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि 45,000 खुद मल्टीपल मिल गया हमें
36 का अगर ना होता और नेक्स्ट फाइंड करना पड़ता तब थोड़ी सी एक ट्रिक होती, आगे किसी क्वेश्चन में आएगी तो उसमें हम समझेंगे। खैर यहाँ पर तो 45,000 खुद एक 36 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट मल्टीपल बताइए क्या होगा। हमें 45,000 नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा है बिटवीन 45,000 एंड 47,000। बिटवीन मतलब 45,000 से बड़ा, 47,000 से छोटे नंबर्स हों, 45,000 नहीं चलेगा। अगर वो कहता फ्रॉम 45,000 टू 47,000 तब आप 45,000 लिख सकते थे, अभी नहीं। तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 45,000 प्लस 36, यानी कि 45,036। नेक्स्ट फाइंड करिए, नेक्स्ट मल्टीपल होगा अब 45,036 में ऐड करिए 36, ये हो जाएगा 6 6 12, 1 कैरी हुआ, 3 3 6 और 1 7, 45,072। ओके, फिर नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, 5 फाइंड करने हैं हमें। 45,072 में ऐड करिए 36, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10 0, 1 कैरी हुआ, 1 यहाँ आ जाएगा, 45,108। नेक्स्ट 45,108 में ऐड करेंगे 36, 36 और 8 हो जाएंगे 8, 6 और 8 14, 44, 144 एंड 45,144 कितने मल्टीपल्स हो गए 1 2 3 4, एक और निकाल लेते हैं बस। नेक्स्ट हो जाएगा 45,144 प्लस 36, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी हुआ, 4 5 6 7 प्लस 1 8 एंड 1 180, 45,180। ओके, सो 5 मल्टीपल्स बिटवीन 45,000 एंड 47,000 आर, हमने तो इवन 46,000 के ही बीच में निकाल दिए, 7 तक तो हम गए भी नहीं, आगे तो और भी बहुत मल्टीपल्स होंगे। कौन कौन से हैं वो मल्टीपल्स, आर 45,036, देन ऐसे लिख लेते हैं 45,000, क्योंकि 2 कॉमा होंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉमा मत लगाइए 45,000 के बाद, 45,036, 45,072, 45,108, 45,144 एंड 45,180। ओके, ये हमारे 5 मल्टीपल्स हैं, 3 4 5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। देखिए 5 लगातार इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, उसमें बीच वाला नंबर है 5p। एक्सप्रेस दी अदर 4 नंबर्स, बाकी के जो 4 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स उसके आगे हैं, 2 पहले हैं, उनको आपको एक्सप्रेस करना है p की टर्म्स में। तो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया गया आपको 4, अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर होता है 6, 2 ऐड करके आया, 6 में नेक्स्ट इवन नंबर आएगा 2 ऐड करने के बाद। अगर नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर्स आपसे पूछते हैं तो वो 1 प्लस करके आते हैं, इवन या ऑड पूछते हैं तो 2 ऐड करके आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5p के नेक्स्ट 5p प्लस 2, नेक्स्ट होगा 5p प्लस 4, इसमें तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम। इससे पहला कौन सा होगा 5p माइनस 2, है ना, और उसके पहले हो जाएगा -2 से भी -2 करेंगे 5p माइनस 4। तो हम आंसर लिखेंगे, रूल लिख देते हैं कि जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं, 2 लगातार इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है। आंसर नंबर 9 हम कहेंगे द नंबर्स आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। नंबर्स जो हैं वो लगातार इवन नंबर्स हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2। तो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, मिडिल नंबर इज 5p, नेक्स्ट नंबर विल बी, सो द नंबर्स आर सीधा नंबर्स ही लिखेंगे 5p प्लस 2, 5p प्लस 2 प्लस 2, ओके, और उसके पहले 5p माइनस 2,
5p माइनस 2 के पहले जो नंबर होगा वो -2 से भी 2 छोटा होगा, तो 5p -2 तो नंबर्स हो जाएंगे, नीचे लिखते हैं। सो द नंबर्स आर फाइनली 5p -4, 5p -2, 5p मिडिल नंबर हो गया, 5p + 2 एंड 5p + 4, ये हमारे फाइनल नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इट इज डिविजिबल बाय 15। एक 6 डिजिट का नंबर लिखिए कि वो 15 से डिविजिबल हो। अब देखिए 15 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, लेकिन 15 को हम ऐसे दो नंबर्स की प्रोडक्ट में ज़रूर लिख सकते हैं जो को प्राइम हो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और वो है 3 और 5। यानी कि कोई नंबर अगर 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर लिख देंगे। सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अब वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसकी डिजिट्स को रिवर्स करें, लास्ट डिजिट सबसे पहले और फर्स्ट डिजिट लास्ट में लिखें, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, फिर वो 6 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो चलिए दोनों कंडीशंस को देखते हैं। वैसे इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आपको कोई एक ही नंबर लिखना है, तो हम कहेंगे आंसर नंबर 10। नंबर डिविजिबल होना चाहिए 15 से। द नंबर इज डिविजिबल बाय 15, यह हमें दिया है। सो 15 से अगर डिविजिबल होगा, सो इट इज डिविजिबल बाय, a number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5। अगर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से नंबर के बारे में हमें क्या पता चला, उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है और उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है। 5 का यही डिविजिबिलिटी रूल होता है। सो सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल हो, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ से तो हम कुछ ज़्यादा नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें ये पता है कि 5 से वो डिवाइड तब होगा जब लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी। एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, और लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 और 5, एंड इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। लास्ट डिजिट 0 या 5 है, क्यों? क्योंकि ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब देखिए लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नंबर को हमें रिवर्स भी तो करना है। If the last digit is 0, then after reversing the digit, 0 will become its first digit। 0 उसकी पहली डिजिट बन जाएगी, और पहली डिजिट 0 अगर हो गई तो नंबर 5 डिजिट का ही रह जाएगा, है ना, फिर वो 6 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि लास्ट डिजिट 5 ही होनी चाहिए। आप कहेंगे 0, बट 0 कैन नॉट बी इट्स लास्ट डिजिट, cannot be the last digit because digit, क्योंकि नंबर को आगे जाकर हमें रिवर्स भी करना है। because when the number is reversed 0, the number is reversed, या फिर because after reversing digits को रिवर्स करने के बाद 0 will become digits, 0 becomes the first digit। 0 बन जाती है पहली डिजिट और नंबर बन जाएगा एक 5 डिजिट नंबर, एंड नंबर बिकम्स अ 5 डिजिट नंबर, जबकि हमारा नंबर 6 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद हो। अब 5 डिजिट नंबर, हर एक चीज़ को जब आप नेग्लेक्ट करते हैं तो उसका रीज़न ज़रूर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट डिजिट 5 होगी, फिर एग्जामिनर पूछेंगे कि 0 क्यों नहीं, 0 से एंड होने पर भी तो नंबर 5 से डिवाइड हो ही जाता है, और सम ऑफ डिजिट्स तो आप 3 से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो हम कहेंगे 0 इसलिए नहीं, क्योंकि 0 अगर लास्ट डिजिट हो गई तो रिवर्स करने के बाद वो पहली डिजिट हो जाएगी। कोई भी नंबर आप लिखिए, मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5 और लास्ट में 0, जब आप रिवर्स करेंगे तो 0 5 4 3 2 1 हो जाएगा,
तो ये नंबर 54,321 ही पढ़ा जाएगा, यानी कि 5 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, 6 डिजिट नहीं रहेगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया लास्ट डिजिट क्या है, 5 ही है। अब चलिए, सो लास्ट डिजिट इज 5, ओके। एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हुई। अब आते हैं, जब उसने कहा कि जब आप उसकी डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो नंबर 6 से डिविजिबल होता है, यानी कि डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और डिजिट्स का सम तो 3 से डिविजिबल पहले से ही है। अब हम उस नंबर की बात करते हैं, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो नंबर बनता है इज डिविजिबल बाय 6, वो डिविजिबल है 6 से, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। हम बात कर रहे हैं रिवर्स करने के बाद की जो नंबर बनेगा उसकी। तो देखो, नंबर तो हमारा 3 से पहले भी डिविजिबल था, यहाँ पर भी आपने कहा था कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा। कभी भी कोई भी डिजिट्स आप लिखे, अगर उनका सम जो भी आया है रिवर्स करने के बाद भी सम सेम ही रहता है। सो नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3, तो इस पर तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये एक नई चीज़ है, आपको ये पता लगा कि जो 6 डिजिट नंबर है रिवर्स करने के बाद उसका लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, वो लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 2 या 4 या 6 या 8। हम बात कर रहे हैं नंबर रिवर्स करने के बाद की। जो नंबर की लास्ट डिजिट रिवर्स करने के बाद है ना, वो शुरुआत में उसकी पहली डिजिट रही होगी, यानी कि उसकी पहली डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहली डिजिट 0 हो गई तो वो 2 का मल्टीपल नहीं, वो एक 6 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, सो फर्स्ट डिजिट ऑफ आर ओरिजिनल नंबर। देखिए, जो डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है वो 2 और 3 से डिवाइड होगा, या फिर चलो यही लिखते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, दैट लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर। वो एक इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि यही 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है। अब अगर रिवर्स करने के बाद लास्ट डिजिट इवन है, तो यानी कि फर्स्ट डिजिट ऑफ आर ओरिजिनल नंबर, पॉसिबल फर्स्ट डिजिट ऑफ आर ओरिजिनल नंबर जो रिवर्स करने से पहले था, जो रिवर्स करने के बाद आखिरी डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल ये था नंबर, मान लीजिए रिवर्स करने के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाता है, मतलब जो आखिरी डिजिट है अभी शुरुआत में वो पहली डिजिट रही होगी। तो अगर आप कह रहे हैं रिवर्स करने के बाद आखिरी डिजिट इवन है, यानी कि हमारे ओरिजिनल नंबर की पहली डिजिट इवन होगी। तो ओरिजिनल नंबर की स्टार्टिंग डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी। 0 मत लिखिएगा क्योंकि पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती। ओरिजिनल नंबर की पॉसिबल फर्स्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 है। आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब हम कोई एक नंबर ऐसा लिख सकते हैं, एक ही लिखना है क्योंकि लेट द फर्स्ट डिजिट बी 2। अब हम नंबर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 कंडीशन है बस हमारे पास, कि एक तो पहली डिजिट इनमें से होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 5 फिक्स्ड है, और सम ऑफ डिजिट्स 3 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर है वो रिवर्स करने के पहले भी और बाद में भी 3 का एक मल्टीपल है। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द नंबर। चलिए अब हम नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। 6 डिजिट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 प्लेसेस वी हैव टू फिल। लास्ट प्लेस फिक्स्ड है कि 5 ही है। फर्स्ट प्लेस 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी ले लीजिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी 2। मान लीजिए पहला नंबर 2 है ना। आपको यहाँ पर ऐसे नंबर्स फिल करने हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो 6 + 2 कितना हो गया, सॉरी 5 + 2 हो गया 7। अब 7 में कहीं 2 लिख देते हैं, 2 ऐड करते हैं वो 9 हो जाएगा। आप कहीं भी 2 लिख दीजिए, आप चाहे तो 1 और 1 भी लिख सकते हैं, वैसे 2 लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे 2 ऐड करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा, तो अपने आप जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर 2 लिख दिया, फिर 5 लास्ट फिक्स्ड ही है ये, तो आप यहाँ चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं।
कोई बच्चा ऐसे भी नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब वो कहेगा 5 और 9 हो गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बीच में 4 0 लगा देगा, हो गया काम, क्योंकि ऐड करने पर ये क्या है, नंबर 3 का मल्टीपल अपने आप ही हो जाएगा। ठीक, और अगर वो यहाँ पर 6 लिखना चाहे, 6 5 11, 11 के बाद 3 का मल्टीपल 12 होता है, फिर कहीं 1 लिख देगा वो, कहीं भी। आप समझ रहे हैं किस तरह से नंबर हमें बनाना है। तो हमने पहला नंबर मान लीजिए 2 अज्यूम कर लिया, 5 + 2 हो गए 7, 7 8 9 आपको करना है, ये एक नंबर आपका हो गया 2,25,000। और या फिर अगर आपने पहला नंबर 4 ले लिया, लास्ट में 5 है, 4 और 5 तो पहले ही 9 होते हैं, आप चाहे तो कहीं 3 लिख के उसको 12 बना लीजिए, कहीं 3 और 3 2 बार लिख के सम जो है वो 15 बना लीजिए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको 4,05,000 ही छोड़ सकते हैं। एक पॉसिबल नंबर ये हो सकता है। और या फिर क्या हो सकता है, आपने पहला नंबर 6 ले लिया, लास्ट वाला फिक्स है, 6 5 कितने होते हैं 11, कहीं भी 1 लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा कहीं भी 1 लिख सकते हैं। इसमें n नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, आपकी क्लास का हर बच्चा डिफरेंट आंसर दे सकता है। अगर कोई बच्चा ये कहता है ना, देखो 6 5 11 + 1 12, 12 तो हो गया, अगर वो यहाँ पर 3 3 3 भी लिख दे तो भी ये नंबर सही है, क्योंकि 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सम 21 है, तो अभी भी ये 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, या फिर कोई बच्चे ने स्टार्टिंग में 8 लिया, लास्ट में 5 लिखना बस मत भूलिएगा, ये कंडीशन है, लास्ट 5 ही होगा लास्ट नंबर। 8 और 5 कितने होते हैं, 8 9 10 11 12 13, 13 में 2 ऐड करने से आ जाएगा 15, कहीं भी 2 लिख दीजिए, या फिर 1 और 1 2 बार लिख दीजिए, ये लीजिए, ये नंबर भी हो जाएगा। ये सारे नंबर है, कोई भी एक नंबर इनमें से आप लिख सकते हैं, दिस और दिस और दिस और दिस एंड मेनी मोर। ओके, आपको समझ में आया। अगर कोई भी नंबर आप इनमें से लेते हैं, देखिए उसने कहा था 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 डिजिट नंबर है। फिर उसने कहा डिविजिबल बाय 15, ये 15 से डिविजिबल होगा, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 15 से डिवाइड वो नंबर होते हैं जो 3 और 5 से हो जाए। इसकी आखिरी डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, डिजिट्स का सम 9 है, मतलब 3 से भी होगा, और 3 और 5 दोनों से हो रहा है, तो 15 से भी होगा। फिर उसने कहा इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने पर वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए डिजिट्स को रिवर्स करने पर क्या नंबर बनेगा, 520,002। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, और 3 से होगा क्योंकि अभी भी डिजिट्स का सम तो 9 ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में किया क्या हमने, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्विकली। हमने कहा कि हमारा ओरिजिनल नंबर 15 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल हो मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 के मल्टीपल हो, लेकिन इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 6 डिजिट है। 6 डिजिट्स में से आप कितने नंबर लिख होते होंगे जिनमें सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर हमने कहा 5 से लेकिन वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो जाए। थोड़ा स्पेसिफाई हुआ कि आखिरी डिजिट या तो 0 होगी या 5। फिर हमने कहा लेकिन 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें इस नंबर को बाद में रिवर्स करके वो 6 डिजिट नंबर को डिविजिबल बाय 6 भी रखना है। तो अगर आपने लास्ट में 0 रख दिया और फिर नंबर को रिवर्स किया तो वो 6 डिजिट नहीं रहेगा, तो 0 कैंसिल हो गई, फिक्स हो गया कि लास्ट डिजिट तो 5 ही होने वाली है। चलिए लास्ट डिजिट 5 हो गई। फिर हमने कहा था डिजिट्स को जब आप रिवर्स करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स तो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो मतलब कि 6 से डिविजिबल होने का मतलब वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है। रिवर्स करने के बाद वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब जो रिवर्स करने के बाद वाला नंबर है उसकी आखिरी डिजिट इवन है, क्योंकि 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनकी लास्ट डिजिट इवन हो, 0 2 4 6 या 8 हो। तो अगर रिवर्स करने के बाद वाले नंबर की लास्ट डिजिट इवन है, यानी कि हमारे ओरिजिनल नंबर की पहली डिजिट 2 4 6 या 8 है, बस इतनी कंडीशन काफ़ी है नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पहली डिजिट ये होनी चाहिए इनमें से कोई, आखिरी डिजिट 5 फिक्स्ड है, और बस इस तरह से लिख दीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स 3 हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए। ओके नेक्स्ट। नाउ दीपक क्लेम करता है दैट देर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 के कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं विच व्हेन डबल्ड, जिनको जब आप डबल करते हैं
आर स्टिल मल्टीपल्स ऑफ 11, तो भी वो 11 के मल्टीपल्स ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 44 की, डबल करेंगे तो 88 भी 11 का मल्टीपल है ही, 11 8 जार 88 होते हैं, 11 4 जार 44 होते हैं, ठीक है। बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 डोंट रिमेन मल्टीपल्स ऑफ 11 व्हेन डबल्ड। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि 11 के केस में जो उसका डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हम ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं, फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो मान लो एक मल्टीपल ले लेते हैं 11 का, हमने लिखा 2 4 6 6 2 8 एंड 8 4 4 24,684। कैसे चेक करेंगे 11 का मल्टीपल है या नहीं? ऑल्टरनेटिवली डिजिट्स को ऐड करते हैं, 6 + 2 8, 8 + 4 12, इसमें से माइनस करेंगे इन दो डिजिट्स का सम, 8 + 4 12, आंसर आ गया 0। अब अगर आप इस नंबर को डबल कर देते हैं तो नया नंबर क्या बनेगा? 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 1 कैरी होगा, 6 2 जार 12 + 1 13, 1 कैरी हुआ, 4 2 जार 8 + 1 9, 2 2 जार 4। अब देखिए डिजिट्स का सम क्या होगा? 4 + 3 + 8 8 9 10 11, 11 और 4 15, और 9 + 6 15। ओके, अभी भी डिजिट्स का जो सम का डिफरेंस है, क्योंकि हर एक डिजिट डबल हो गई है तो डिफरेंस अभी भी वही रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर? और अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है तो जो नया नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा 11 जो नया नंबर है वो भी 11 का मल्टीपल ही रहेगा। और ये सारे नंबर्स के केस में ट्रू है। अगर 4 का आपने एक मल्टीपल लिख दिया, मान लीजिए 4 का मल्टीपल है 32, 4 8 जार 32, 32 को चाहे आप ट्वाइस करिए, थ्राइस करिए, 10 टाइम्स करिए, 100 टाइम्स करिए, 9 टाइम्स करिए, आंसर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा, है ना, क्योंकि 32 ऑलरेडी 4 × 8 है। अब 32 × 9 का जो भी आंसर आएगा वो 4 × 8 × 9 होगा। 8 9 जार 72, वो 4 × 72 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल तो रहेगा ही। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसकी, जो उसने कहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ मल्टीपल्स ऐसे भी हैं जो डबल करने पर 11 के मल्टीपल्स नहीं रहते। आप 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको डबल करिए, ट्रिपल करिए, 4 टाइम्स करिए, वो 11 के मल्टीपल ही रहेंगे। और 11 नहीं है, सभी नंबर्स के केस में होता है। तो 11 के किसी भी मल्टीपल को हम 11k की फॉर्म में लिख सकते हैं या 11m की फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर नंबर 11 हम कहेंगे लेट द मल्टीपल ऑफ 11, जिस 11 के मल्टीपल की वो बात कर रहा है, मान लीजिए वो 11m है, ठीक है। अब जब आपने इसको डबल किया, व्हेन डबल्ड, तो 11m क्या हो जाएगा? 11m हो जाएगा 11 2 × 11m, यानी कि 22m। अब वो 22 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन 22 पहले से 11 के टेबल में आता है, तो आप उसको 11 × 2m लिख सकते हैं। 22 की टेबल में जो नंबर 2 जार आएगा ना, वही नंबर 11 की टेबल में 4 जार आएगा, उसका डबल, ठीक है। तो यानी कि इट इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 11। सो द न्यू नंबर इज स्टिल डिविजिबल बाय 11। अभी भी वो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि आप उसको 11 × समथिंग की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर जो डबलिंग है, डबल करने पर 11 का जो मल्टीपल है वो हमेशा डिविजिबल होता है, तो उसका जो सेकंड क्लेम है वो फॉल्स है। सो दीपक्स फर्स्ट क्लेम इज ट्रू। दीपक ने जो कहा था कि डबल करने पर कुछ नंबर्स हमेशा 11 के मल्टीपल रहते हैं, वो ट्रू है। फर्स्ट क्लेम इज ट्रू, बट हिज सेकंड क्लेम, लेकिन जो उसका सेकंड क्लेम था, दैट आफ्टर डबलिंग, कि डबल करने के बाद कुछ नंबर्स मल्टीपल नहीं रहते 11 के, सम नंबर्स डोंट रिमेन मल्टीपल ऑफ 11 इज फॉल्स, वो फॉल्स है। मल्टीपल ऑफ 11 इज फॉल्स। ओके, हमने कहा कि मान लीजिए जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, 11 का मल्टीपल है वो, जिसे बाद में आपको डबल करना है। मान लीजिए वो 11m है, हर मल्टीपल को आप ऐसे लिख सकते हैं 11 × समथिंग, उस समथिंग को हमने m नाम दे दिया।
तो जब डबल किया 11m को 22m हो गया, लेकिन 22m को भी हम 11 इंटू 2m लिख सकते हैं। पहले जो नंबर 4 जार आ रहा था डबल करने के बाद वो 8 जार हो जाएगा, जो 9 जार था वो 18 जार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 11 की टेबल में आना बंद नहीं होगा। सो नो न्यू नंबर इज स्टिल डिविजिबल बाय 11, यानी कि दीपक का जो फर्स्ट क्लेम है वो तो ट्रू है, बट हिज क्लेम दैट आफ्टर डबलिंग सम नंबर्स डोंट रिमेन मल्टीपल ऑफ 11 इज फॉल्स। नेक्स्ट आई थिंक हो गए हैं काफ़ी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 5 क्वेश्चंस, इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।